जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि में करें पान के पत्ते से जुड़ा ये उपाय, कदम चूमेगी तरक्की। पान का पत्ता सिर्फ खाने में नहीं बल्कि टोटके के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नवरात्र का पर्व की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ दिनों में नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। वहीं नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कई भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र में कई तरह के उपाय करते हैं। वहीं ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पान के पत्ते से जुड़े कुछ टोटके अगर आप नवरात्र में कर लेते हैं तो मनोकामना आपकी जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो लिए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि नवरात्र में पान के पत्ते से क्या टोटका करना चाहिए। कहा कि नवरात्र में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। इस साल माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक माना जा रहा है। अगर नवरात्रा में माता दुर्गा के मनपसंद उपाय कर ले तो सभी तरह की समस्या समाप्त हो जाएंगे। माता दुर्गा को पान का पत्ता बहुत प्रिय है, इसलिए पान के पत्ते से कुछ टोटके कर ले तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। करे पान के पत्ते से जुड़े ये टोटका ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार बाबा बैजनाथ के ऊपर बेलपत्र में राम नाम लिखकर अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार पूरे 9 दिनों तक पान के पत्ते में केसर चंदन लगाकर माता दुर्गा के बीज मंत्रों को लिखकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पण करें और अंतिम दिन उसे काम के पत्ते को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। जीवन भर आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो रोजाना शाम में पान का बीड़ा माता दुर्गा को अर्पण करें, इससे व्यापार में लाभ होगा। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन से डर खत्म होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। नवरात्रि में किए गए कुछ टोटके बहुत ही कारगर माने जाते हैं। इन उपायों को करने से मां भवानी की विशेष कृपा मिलती है। नवरात्रि में किए गए ये टोटके बहुत असरदार होते हैं। इनमें पान के पत्ते के ये टोटके बेहद कारगर माने जाते हैं। नवरात्रि में पान के पत्तों से जुड़े इन उपायों को करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इसे करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में पान के पत्तों से जुड़े इन उपायों के बारे में। नवरात्रि में करें पान के पत्ते से जुड़े ये टोटके। नंबर 1, नवरात्रि में हर दिन पान के साबुत पत्ते पर गुलाब की कुछ ताजी पंखुड़ियां रखें और इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। कहा जाता है ऐसा करने से अपने जीवन में धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। पान के पत्ते पर 2 साबुत लौंग रखें और इससे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माना जाता है इस टोटके को करने से आपकी कोई भी अधूरी मनोकामना पूरी होती है। पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करना बेहद असरदार टोटका माना जाता है। इसे करने से घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए नवरात्रि में 9 पान के पत्ते मां को अर्पित करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा 9 संतानवती सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान भेंट करने से भी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पान का पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद इस पत्ते को अपने सिरहाने रखकर सोएं। अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर में रखकर आएं। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है। व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि में किसी भी दिन पान का एक बीड़ा मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपको व्यापार में सफलता और तरक्की हासिल होगी। शास्त्रों में बताया गया है नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाने, नाखून काटने का काम नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो पाए तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए।
मान्यता है कि नवरात्रि में ये काम करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। चमड़े की वस्तुओं से करें परहेज। नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की कोई वस्तु न ही खरीदनी चाहिए और न ही पहननी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। बेहतर हो कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग न करें। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी बुजुर्ग का भूलकर भी अपमान न करें। इन दिनों में बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं और भूलकर भी उनके ऊपर हाथ न उठाएं। मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों से मां दुर्गा कभी खुश नहीं रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं के लिए उपहार लाने चाहिए और उन्हें आदरपूर्वक घर बुलाकर भेंट करना चाहिए।